हेलो गाइस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपनी ये एक्सरसाइज है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक्सरसाइज 3.1 बोली जाएगी, लेकिन अगर हम ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है ये। तो आज हम एक्सरसाइज को करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। तो हम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका सॉल्यूशन जो हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लास 10th में सिर्फ 10 ही बच्चे हैं और उन्होंने मैथ के एक क्विज में पार्टिसिपेट किया है और बोला गया है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से 4 अधिक है। और तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो चलो देखते हैं। ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं हम कि मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं जिसको जो भी दिए हुए हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने कितने दे रखे हैं वो मान लेते हैं। बॉयज की संख्या जो है वो हमारी x है और गर्ल्स की जो संख्या है वो y है। ये हमने मान लिया है, इसमें लेट कर लिया है। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है देखो, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो 10 हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, कैसे करेंगे इसको, देखो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशंस क्या दी हुई है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से 4 अधिक है। तो हमने यहाँ पे गर्ल्स माना कितना है, हमने गर्ल्स को माना है y। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम x प्लस 4 कर देते हैं, x प्लस 4 है सॉरी, x प्लस अगर हम 4 करते हैं तो हमारा क्या आता है y, यानी कि गर्ल्स की संख्या आ जाती है। क्योंकि गर्ल्स को बताया है कि बॉयज़ से 4 अधिक है, तो अगर हम बॉयज़ में 4 जोड़ दें तो गर्ल्स आ जाता है। तो अभी ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी देखो ग्राफिकली हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इसके लिए एक बॉक्स बना देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक बॉक्स बनाते हैं और इक्वेशन सेकंड के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। देखो मान के चलो ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक बॉक्स है और यहाँ पे एक बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें x ले लेते हैं, इसमें y ले लेते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हम करते हैं, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं और इनके लिए हम दो सॉल्यूशंस निकालते हैं। हाँ देखो ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैं इस पे डाल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और इस पे मैं डाल देता हूँ इक्वेशन ये सेकंड के लिए है। तो इसमें हम क्या करेंगे देखें, इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा कि मान के चलो अगर हम x की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट जो ये है ये, इसमें अगर हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं, इसमें x की वैल्यू को 2 लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी। देखो x की जगह अब एक रफली एक पेपर में हम ले लेते हैं, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे, एक पेज ले लेते हैं, मान के चलो ये पेज ले लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास जो था ये थी x प्लस वाई बराबर 10 था। अगर हम x की जगह 2 ले लेते हैं, 2 प्लस वाई तो बराबर 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इस चीज़ को कि अगर हमने x की वैल्यू, इस x की वैल्यू अगर हमने 2 ली है तो y की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है हमारी। और ऐसे ही हम अगर x की वैल्यू 6 लेते हैं, x की वैल्यू 6 लेते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी। देखो अगर हम x की वैल्यू 6 लेते हैं, यहाँ पे हमारा यही था ना, ये रहा x प्लस वाई बराबर 10 था। हम x की वैल्यू अगर 6 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अगर x की वैल्यू हमने 6 लिया है तो y की वैल्यू आएगी हमारी 4। ठीक है, ये हो गया है। तो सेम कंडीशन में हम क्या करते हैं, अभी हम सेकेंड इक्वेशन के लिए वो निकालते हैं वैल्यूज। अगर हम x की जगह पे 0 लेते हैं, देखो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 4 बराबर y था। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो प्लस
4 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 4 बराबर y आ गई। अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमारी आ गई 4। सेम अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2, x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पे x प्लस 4 बराबर y, x की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई है ना। y की वैल्यू 6 आ जाएगी, 2 और ये हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू 6। x की वैल्यू ले ली हमने 2, y की वैल्यू आ गई 6। अब देखो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना होता है। आपको ग्राफ के लिए सीधा सीधा सा अपना स्केल का यूज करना है। मैं तो रफली इसे आपको एक करके दिखा रहा हूँ, इसका एक रफली से एक आइडिया ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है देखें, मेरे पास स्केल तो था, 1 मिनट, स्केल तो रखा हुआ था बट कहाँ दिया है ये मुझे, हाँ मिल गया, देखें ये मिल गया, स्केल मिल गया। स्केल से हम इसे खींच लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ये हमने बना लिया है यहाँ पे एक ग्राफ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही बनाना है, स्केल से बनाना है या फिर आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है। तो सीधे देखो हमारा ये 2 के फॉर्म में है, 2 4 6 8 2 4 6 0। तो देखो यहाँ तो होता है एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये होता है ना वाई डैश, ठीक है। 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे ले लिया। अभी देखो अपने को क्या करने का है, और इसमें हम जो वैल्यूज आई हैं हमारी उन वैल्यूज को रखेंगे। x की वैल्यू 2 थी, 8 की वैल्यू 8 थी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8। तो कहाँ हुआ देखो, इसका यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ बनेगा यहाँ पे ये पॉइंट बन गया। इसका पॉइंट लिख लेते हैं, कितना है ये 2,8, ये लिख लिया है हमने। दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, x की 6 है और y की 4 है, x की 6 है और y की 4 है। देखो ये यहाँ से और इस साइड, क्योंकि यहाँ से ये भी आएगा तो ये यहाँ आएगा, लगभग ऐसे आएगा, ठीक है। ये कितना है, इसका भी पॉइंट लिख लेते हैं 6 4, ये है। फिर हम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए जो हमारे पॉइंट्स आए थे उन्हें हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, ये है हमारा 0 4, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे सब के लिए 0 होती है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है, y की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं एक, और इसे पॉइंट को लिख लेते हैं, कितना है 0, 4 है। और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 2 है ये रही, और y की वैल्यू कितनी है 6। तो दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ, ये आ गई, ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, मिलाना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट जो था ये था 2,6। अभी देखें इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। पहले तो जो ये पॉइंट्स थे पहले वाले, इन पॉइंट्स को मिलाओ, ये मिला दिया। स्केल से ही मिलाना है आपको भी, एक ऐसे ही मिला लिए। और अब दूसरे वाले पॉइंट्स, एक ये था और एक ये था, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। ये मिला दिया आपने, ऐसे मिल जाएंगे, ये मिला दिया। अब देखो ये जो दोनों लाइंस हैं जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बस वही आपका सॉल्यूशन है, वही आपके आंसर है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना है 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7, तो ये 7 पे है, देखो यहाँ पे 7 है वैल्यू। और ऐसे ही ये 2 और 4 के बीच में है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं 3 होगा, ये ऐसे, ये 3 होगा। तो देखो अभी हमें यहाँ पे x की वैल्यू तो 3 आई, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3, और जो y की वैल्यू है वो कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आई 7। इसका मतलब ये है कि हमने जो x बॉयज माना था वो 3 मान लिया, x माना तो वो 3 आ गया, यानी कि बॉय 3 आया, और गर्ल्स कितनी आई, वो आई 7। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अभी ऐसे ही आपका क्वेश्चन इसका है, सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो कैसे है, ये हम करते हैं, ये रहा। आपको क्या दिया हुआ है, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees. 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas the 7 pencils and 5 pens together cost Rs 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो ऐसी केस में हम जो भी हमें दिया हुआ है उसे हम लेट कर लेते हैं, लेट, यहाँ पे आंसर लिखते हैं और कर लेते हैं क्या, लेट 1 pencil and 1
पेन कॉस्ट। 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट हम मान लेते हैं वो कितना है, 1 पेंसिल की कॉस्ट है x और 1 पेन की कॉस्ट मान लेते हैं हम RS यानी कि ₹y। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है और एक पेन की कॉस्ट y है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 5 पेंसिल यानी कि 5x हो जाएंगे प्लस 7 पेन्स, ये जो दिया हुआ है ना 7 पेन्स, तो 7 प्लस 7 पेन्स मतलब 7y। इसकी कॉस्ट टोटल कितनी दी हुई है, वो 50 दी हुई है। तो हमारा ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो सेकंड बात क्या कही है कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स हैं, यानी कि 7x प्लस 5y, ये अपना हो जाएगा कितना, ये है 46। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब हमें ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें पहले की तरह 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। देखो, तो मान के चलो मैंने इक्वेशन फर्स्ट के लिए यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए बॉक्स बना लेता हूँ, और ये इक्वेशन सेकंड के लिए एक बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ x है, यहाँ पे y है, ऐसे इसमें भी बना लेता हूँ एक, ये x के लिए हो जाएगा, ये y के लिए हो जाएगा, ये बन गया है। ठीक है, अभी देखो, मान के चलो अब हम जो ये क्वेश्चन है इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और ये इक्वेशन सेकंड के लिए है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम सॉल्यूशन निकालते हैं। मान के चलो अगर हम x की जगह एक पेज ले लेता हूँ अगेन सॉल्व करने के लिए, ये है, जैसे देखो ये है 5x प्लस 7y बराबर 50 है। अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूँ, x की जगह पे 3 रखता हूँ, 5 गुना 3 जमा 7 y बराबर 50, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 15 जाएगा, इसमें से तो बचेगा 35 और बटे में आ जाएगा 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार। तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 5। सेम अगर ऐसे ही मैं x की क्या नाम है, y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रख देता हूँ, ये 0 हो जाएगी, तो 50 बचेगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी कितनी, 10 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट के लिए। ऐसे हम इक्वेशन सेकंड के लिए देखते हैं। इक्वेशन सेकंड के लिए देखो क्या इक्वेशन है मेरी, 7x प्लस 5y बराबर 46 है। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा, 3 रखे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर 46। 5y बराबर हो जाएगा कितना, ये 5 और ये 2 और y बराबर हो जाएगा 5। तो इसका मतलब x की जगह अगर मैंने 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 5 आ गई। सेम अगर मैं x की जगह 8 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। आप करके देखेंगे तो इतना ही इसका आएगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। इसके लिए कैसे बनेगा ग्राफ, तो ये x एक्सिस होता है अपना, ये होता है इस साइड y एक्सिस। अभी देखो इक्वेशन फर्स्ट वाले हमें क्या क्या मिले थे, अगर x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5। इसका मतलब ये y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे कहीं ऐसे आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3,5 हो गया है। नेक्स्ट हमारा अगर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं एक आएगा, और इसे भी लिख लेते हैं कितना, 10,0 लिख लिया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, देखो गर्मी बहुत है, पसीने आ रहे हैं, मेरा पूरा कपड़े गीले हुए पड़े हैं पसीने से, तो ये कर दिए हैं। अभी देखो सेकंड इक्वेशन जो है हमारी, उसके लिए जो हमने निकाले थे उसको भी हम कर लेते हैं। क्या करते हैं देखें, x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, तो 3 और ये 5, तो इसके लिए तो ये सेम है। दूसरी वैल्यू क्या है इसकी, x की 8 है, यहाँ पे 8 हो गया, और y की कितना है, 4, y का कितना है, 4 है, y का कितना है, -4, तो यहाँ ले लेते हैं x 8, -4। ठीक है, अब हमें वही पहले वाला काम, इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। पॉइंट्स को तुम मिलाएंगे तो कैसे होगा,
देखो ऐसे ये पॉइंट्स को मिलाया हमने, पहले वाले पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला लें, ये मिल गया है, मिल गया, ये मिल गया। अब दूसरा है, एक दूसरे इक्वेशन के लिए पॉइंट एक ये था और एक ये था, तो इन दोनों को भी मिला लेते हैं, ये मिल गया है। देखो अब ये जो दोनों लाइन जहां भी इंटरसेक्ट किया है वही आपका सॉल्यूशन है। इंटरसेक्ट किए यहाँ पे, तो देखो y की तो 5 है और यहाँ पे x की कितना है 3, तो आपका आंसर कितना, x बराबर आया कितना 3 और y बराबर आया कितना आपका 5। यही आपका आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पेंसिल जो है, वन पेंसिल, यहाँ पे लिख रहा हूं वन पेंसिल कॉस्ट वो कितनी आई 3, और वन पेन की कॉस्ट कितनी आई, वन पेन कॉस्ट वो कितना आया RS 5। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलो देखते हैं। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन आपसे कहता है, बोल रहा है कि on comparing the ratios of A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out the whether the lines representing the following pair of linear equation at a point are parallel or coincident। हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस है ये पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। इन सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। आपको एक बात बताता हूं, देखें, अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं आता है, इक्वल नहीं आता है B1 अपॉन B2 के, तो इस कंडीशन में बात हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट हो जाएंगे, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, अगर कंडीशन है ये A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये भी इक्वल आ जाए C1 अपॉन C2 के, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन होंगी, एक लाइन आई उसके ऊपर जो दूसरी लाइन आएगी वो भी इसी के ऊपर आएगी। इसका मतलब इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगी, जो अभी हम दो लाइंस देख रहे हैं तो वो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। ये लाइन होगी कोई और एक ये लाइन होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, एक वन सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा एक। और तीसरी कंडीशन, एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, और एक तीसरी कंडीशन और बनती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि A1 अपॉन में A2 इक्वल आएगा B1 अपॉन में B2 के, और ये इक्वल नहीं आएगा C1 अपॉन C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस, और साथ ही साथ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशंस हैं इसमें। अब इसमें सारी चेक करनी है हमें, कैसे चेक करनी है देखें। अब इसमें देखो x के टर्म के साथ जो ये है, ये A1 होती है, ये B1 होती है, ये C1 होती है। सेम सेकंड इक्वेशन में जो होती है, ये A2, ये B2, ये C2। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, यहां लिख लेते हैं हम A1 अपॉन A2, लिख लिया A1 अपॉन A2 बराबर क्या आया यहाँ पे 5 अपॉन 7। B1 अपॉन B2 ये क्या आया आपका यहाँ पे, B1 अपॉन B2 क्या आया आपका यहाँ पे, ये आया माइनस के 4 अपॉन 6। और C1 अपॉन C2 ये क्या आया आपका यहाँ पे 8 अपॉन में माइनस के 9। अभी हम देखो यहाँ पे A1 अपॉन A2 5/7 है, यानी कि 5/7। B1 अपॉन B2 क्या आया आपका माइनस के 4 अपॉन में 6। इसका मतलब ये है कि ये A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2। तो ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया आपका, ये आ गया इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन वाला। तो ये क्या है, इंटरसेक्ट। तो लिख देते हैं हम, सो लाइन आर इंटरसेक्ट, लाइन आर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। सो ये
ना तो पैरेलल है और ना ये कोइंसिडेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे लाइन इंटरसेक्ट होगी, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड वाले को हम देखते हैं, सेकंड वाला क्या कहता है। यहां भी देखो a1 कितना है यहाँ पे, a1 अपॉन a2, ये कितना है a1 अपॉन a2 कितना है भैया यहाँ पे 9/18। b1 अपॉन b2 कितना है यहाँ पे, b1 अपॉन b2 देखो b1 अपॉन b2 कितना है अपने यहाँ पे 3/6, 3/6। और देखो भैया c1 अपॉन c2 कितना है यहाँ पे, ये दे रखा है अपना 12/24, 12/24। तो देखो कैंसिल हो सकता है, उसे कैंसिल कर लो, 9/18 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो अब क्या आया 1/2 इक्वल आ गया, दूसरे के भी 1/2, तीसरा भी 1/2। अब देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, a1 अपॉन में a2 बराबर आ गया है यहाँ पे b1 अपॉन में b2 के, ये आ गया है क्या नाम है c1 अपॉन c2 के। ये सारी इक्वल है। ये कंडीशंस कब बनती है आपकी, तीनों इक्वल होते हैं तो कंडीशन बनते हैं कोइंसिडेंट है। लिख देते हैं यहाँ पे, हैंस लाइन आर इंसिडेंट्स, लाइन आर कोइंसिडेंट, लाइन आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट्स, ठीक है भैया, ये हो गई कोइंसिडेंट। अभी देखो थर्ड पार्ट है आपका इसमें, उसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। a1 अपॉन में a2 वो कितना है भैया 6/2 है, b1 अपॉन में b2 वो कितना है भैया -3/-1 है, क्योंकि y के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो y को ले लिया है सिर्फ 1, है ना, क्योंकि b1 यहाँ पे सिर्फ -3 है और यहाँ पे -1 है। और ऐसे ही एक यहाँ पे लिख लेते हैं c1 अपॉन में c2, ये कितना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 10 है और ये कितना है 9 है, तो लिख लेते हैं हम 10/9। अभी देखो a1 अपॉन a2 कितना है भैया 6/2, इसे हम अगर कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 3 1। अब देखो यहाँ क्या बचता है, a1 अपॉन में a2 वो आया है भैया आपका 3/1, b1 अपॉन में b2 वो आया भैया आपका 3/1, लेकिन जो c1 अपॉन में c2 है वो आया है भैया आपका कितना 10/9। तो इस कंडीशन में आपका क्या बना है कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, और ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। और ये कंडीशन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस की। तो लिख देते हैं सो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। ये है क्या है आपका पैरेलल। ये हो गया होता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन आपको बोलता है देखिए ऑन कंपेरिजन द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होंगी, जब आपकी या तो वो हो इंटरसेक्ट करती हो लाइंस, या फिर वो लाइन आपकी मेनी सॉल्यूशंस हो, उनकी कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग वाले दोनों कंडीशंस में आपकी जो ये है वो कंसिस्टेंट होगी, और अगर वो पैरेलल है तब फिर वो होगी इनकंसिस्टेंट। तो चलो देखते हैं इसे क्या है ये क्या नहीं है। अभी ये हमें दी हुई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है, इसे हम कर लेते हैं थोड़ा। इसे ये बराबर से इस साइड है 5, 5 को इस साइड लेके आएंगे तो देखो ये इक्वल्स 5 है, इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5 और बराबर के 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी है, ये इक्वल से इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, हो गया 7 और बराबर के से 0 कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो बन गया आपका। अब देखें इसमें a1 अपॉन a2 क्या है, देखो भैया यहाँ पे a1 अपॉन में a2 कितना है 3/2, 3/2 हो गया। फिर इसका देखो b1 अपॉन में b2 कितना है भैया 2/-3, 2/-3 हो गया है, ठीक है भैया। फिर हम देखते हैं c1 अपॉन में c2, ये क्या है भैया
माइनस के 5 अपॉन में माइनस के 7। ठीक है, ये हो गया भैया। अभी देखने की चीज ये है कि A1 अपॉन A2 है वो हमारा कितना है 3 अपॉन में 2 है। B1 अपॉन में B2 कितना है 2 अपॉन में माइनस के 3। अभी तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है या इक्वल नहीं है B1 अपॉन में B2 के। तो देखो A1 अपॉन में A2 इक्वल नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 के। अगर ये नॉट इक्वल टू इंटरसेक्टिंग है, लिख देते हैं यहाँ पे लाइन आर इंटरसेक्ट, लाइन्स आर intersecting, so it is consistent, तो क्या हो गई ये कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन में लाइन कंसिस्टेंट होंगी। तो से देखिए अब ये सेकंड वाले में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। अब हम इसे इक्वल से इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। देखो माइनस का 8 हो गया, बराबर 0 कर लेते हैं हम इसे। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस 6x इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब हम इसे इक्वल से इस साइड लेके जाएंगे तो ये भी माइनस के 9 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अभी देखें, अब बनाते हैं इसका क्या, A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 कितना हो गया भैया, ये हो गई है जी, देखो A1 था हमारा 2, ये रहा 2 अपॉन में ये रहा 4, A2 कितना है 4 है। B1 अपॉन में B2 कितना है, देखो माइनस के 3 है ये रहा, और ये देखो माइनस के 6 है, तो ये हो गया माइनस के 3 अपॉन में माइनस के 6, ये भी सही है। फिर हमारा इसमें क्या है कि C1 अपॉन में C2, वो कितना है माइनस के 8 अपॉन में माइनस के 9। देखो भैया ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखो A1 अपॉन में A2 आएगा कितना 1 अपॉन में 2, B1 अपॉन B2 कितना है 1 अपॉन में 2। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, और ये इक्वल नहीं है यानी कि नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। तो ये कंडीशन कौन सी आती है, आपकी पैरेलल लाइंस की कंडीशन आती है, यानी कि A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, और ये नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2 के। तो ये कंडीशन कब होती है, लाइन्स आर पैरेलल, सो लाइन आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइन है, हेंस लिख देते हैं हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग करता तो ये फिर क्या हो जाता, कंसिस्टेंट हो जाता। अभी क्या है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए, थर्ड पार्ट है इसका। देखो क्या है थर्ड पार्ट, क्या बोलता है 3 अपॉन में 2x 5 अपॉन में 3y इक्वल टू 7। अब ये इक्वल टू 7 है इस साइड, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और इक्वल 0 कर देंगे। ऐसे ही ये भी है 14 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, तो इससे इक्वल से इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 14 और ये बराबर हो गया 0। ठीक है, तो अभी हम करते हैं A1 अपॉन में A2, क्या है A1 अपॉन में A2 कितना होगा, देखो 3 अपॉन में 2 है और इसके अपॉन में 9 आएगा ये, तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। फिर करेंगे हम B1 अपॉन में B2 के, तो ये कितना आएगा, देखो ये है 5 अपॉन में 3 और ये है मल्टीप्लाई में माइनस का 10 है। देखो ये माइनस का 10 है तो मैंने मल्टीप्लाई में क्या कर दिया है, माइनस का 10 कर दिया है। फिर हम लेते हैं C का, C1 अपॉन C2, ये कितना है माइनस के 7 है, अपॉन में कितना है माइनस के 14 है। तो सीधे सबसे पहले तो ऐसे माइनस को माइनस से कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7 करते हैं, 7 2 जा 14 कर देते हैं, हो गया। तो ऐसे करते हैं 3 1 जा 3 कर लेते हैं और इसे 3 3 जा 9 कर लेते हैं, हो गया। फिर देखो इसे कर लेते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो A1 अपॉन में A2 ये कितना आया है, A1 अपॉन में A2 कितना आया है हमारा, ये आया है हमारा 1/6। ठीक है, लेकिन B1 अपॉन में B2 कितना आया है, B1 अपॉन B2 ये कितना आया है 1/-6, 1 क्योंकि 10 के आगे माइनस था ना, तो 2 गुना 3 तो हो जाएगा माइनस के 6।
अब सीधी सीधी सी बात क्या है कि A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 के, ये नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। तो क्या होगा, लाइन आर इंटरसेक्टिंग है, सो लाइन आर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट है लाइन, इंटरसेक्ट है लाइन, सो इट इज कंसिस्टेंट, सो इट इज कंसिस्टेंट। तो हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो ही कंडीशंस पे होंगे, या तो लाइन इंटरसेक्ट होगी या फिर वो कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, और इंटरसेक्ट का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेंगे। अदरवाइज अगर ये पैरेलल आएगी तो फिर ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 4 है इसका। देखो यहाँ पे क्या है, हम लिखते हैं इसका, लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं A1 अपॉन में A2 कितना है 5 अपॉन में 10, B1 अपॉन में B2 कितना है माइनस के 3 अपॉन में 6। अब देखो C क्या है, ये इस साइड देखेंगे आप C का इसको, तो ये 11 है। अब 11 इक्वल से इस साइड जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 22 है, माइनस का 22 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 22 हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया। तो अब C1 अपॉन C2 करते हैं, C1 अपॉन C2 करते हैं अपन, तो क्या होता है माइनस का 11 अपॉन में कितना आएगा, प्लस का 22 था। देखो अब इसे हम थोड़ा जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेते हैं। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे है 3 1 जा 3, 3 2 जा 10, 3 2 जा 6 आएगा। और ऐसे यहाँ पे 11 1 जा 11, 22। ठीक है, तो A1 कितना आया यहाँ पे, A1 अपॉन में A2 वो कितना आया, वो आया 1 अपॉन में 2। B1 अपॉन में B2 कितना आया, ये आया भैया आपका, देखो माइनस का 1 अपॉन में 2, माइनस के 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे तो A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है। अगर ये नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो क्या होगा फिर, यहां पे लिख देते हैं इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखो 4 अपॉन में 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और इक्वल 0 हो जाएगा। ऐसे हम 12 को लेके जाएंगे, सेकंड इक्वेशन का जो है 12, ऐसे इस साइड लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12 और इक्वल 0। अब करते हैं हम इसका A1 अपॉन में A2 बराबर कितना है, A1 अपॉन में A2 कितना है, देखो A1 अपॉन A2, A1 4 अपॉन में 3 और A2 कितना था 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे इसे। ठीक है, फिर करते हैं इसका B1 अपॉन में B2, ये कितना है, देखो भैया 2 3 यानी कि 2 अपॉन में 3। फिर करते हैं इसका C1 अपॉन में C2, ये कितना आएगा अपना, माइनस के 8 अपॉन में माइनस के 12, माइनस के 8 अपॉन में माइनस के 12। ठीक है, सबसे पहले तो माइनस माइनस को यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, फिर इसे करते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा कितना है, 4 3 जा 12 हो जाता, 4 3 जा 12। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया कितना 2 अपॉन 3। फिर ये B1 था ही अपना 2 अपॉन में 3 दे रखा था, B1 अपॉन में B2, और A1 अपॉन A2 क्या करेंगे, देखो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये भी हो जाएगा 2 अपॉन 3। इसका मतलब A1 अपॉन में A2 2 अपॉन में 3 आ गया, B1 अपॉन B2 2 अपॉन 3 आ गया, C1 अपॉन C2 2 अपॉन में 3। अभी देखो ये क्या हो गया इस कंडीशन में, A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2, ये भी इक्वल है C1 अपॉन में C2 के, सारे इक्वल हैं। सो
ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस है, लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो क्या होगा, हेंस इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। मैंने यही बताया था कि दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होंगे, या तो ये कोइंसिडेंट आ जाए या फिर इंटरसेक्टिंग करें। अदरवाइज वो पैरेलल आया है तो फिर पैरेलल वाली कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, पैरेलल वाली कंडीशन में तो हमेशा इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है आपका, which of the following are the consistent or inconsistent if the consistent obtain the solution graphically। अगर consistent है तो हमें solution graphically find out करना है। और consistent कब होंगे, देखो consistent दो conditions में होंगे, जब intersect होगी या तो line या फिर वो coincident होगा। तो चलो देखते हैं अब ये क्या है और क्या नहीं है। फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं, तो देखो हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, यहाँ पे लेते हैं A1 अपॉन में A2, ये कितना आया, ये आया अपना 1/2। फिर देखते हैं हम इसका B1 अपॉन में B2, ये भी आया कितना इसका 1/2, और C1 अपॉन में C2। देखो हमने जो C1 है इसे हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का ही हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आया, माइनस का, और फिर बराबर 0। ऐसे इस 10 को इस साइड लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये बराबर फिर 0, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस के 5 ओवर माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2। तो देखो A1 अपॉन में A2 बराबर 1/2, B1 अपॉन B2 1/2 के, और C1 अपॉन में C2 ये भी बराबर आया 1 अपॉन में 2 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, हेंस इट इज कंसिस्टेंट। अभी देखो, अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें वही 2 बॉक्स बनाने हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक बॉक्स बना लो, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड के लिए एक बॉक्स बना लो। अब देखो ये बन गया, मान के चलो इक्वेशन फर्स्ट के लिए था x y, ये इक्वेशन सेकंड के लिए बना लेते हैं हम x y। देखो भैया, देखना है क्या कि हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, पहली वाली लिख लेते हैं यहाँ पे बेशक से x प्लस वाई, और इसे कर लेते हैं इक्वल के 5, और इसकी इक्वेशन थी, देखो एक चीज देख सकते हैं आप, 2x 2y 10, इसे सारी इक्वेशन को 2 से अगर डिवाइड कर दें तो कितना बन जाएगी, इक्वेशन भी बन जाएगी x, यहाँ देखो ये बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये अब देखो सेम इक्वेशन है दोनों, ये भी और ये भी, तो इनके बॉक्स भी सेम आएंगे। चलो मान के चलो हम यहाँ पे x की जगह अगर कुछ भी रख लेते हैं, मान के चलो हम लोग 4 ही रख लेते हैं, x की जगह यहाँ पे 4 रखते हैं। तो 4 रखने से क्या होगा, x की जगह अगर हमने 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अगर हम x की जगह 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेम फिर इसमें भी वही कर दो, 4 1 3 2, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है, टाइम वेस्ट क्यों करना अपना। तो चलो इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले जल्दी से। 2 3 4 हो गया। अभी देखें फर्स्ट इक्वेशन वाले क्या कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ हो गया। ये कितना है 4,1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, हमारे सेकंड पॉइंट क्या है, 3x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ हो गया है। इसके भी पॉइंट लिख लेते हैं, 3,2 हो गया। अब देखो सेकंड इक्वेशन के लिए जो हमारा था, ये x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, तो यहाँ होंगे पॉइंट सेम है, तो ये एक पॉइंट यहाँ होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ होगा। अब इस लाइन को खींचेंगे तो देखो ये
क्या होगा, कोइंसिडेंट। इसका मतलब इस एक के ऊपर दूसरी लाइन भी आएगी ऐसे, है ना, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, तो ये क्या होगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है। तो अभी देखो हम इसका सेकंड पार्ट को करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्हें ऐसे कर लेंगे, वो -8 हो जाएगा, या फिर नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ही ले लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। A1 अपॉन में A2 कितना है भैया, A1 अपॉन में A2 ये है अपनी 1/3। फिर B1 क्या है, B1 अपॉन में B2 वो क्या दिया हुआ है, -1 है, अपॉन में -3 है। और फिर क्या दिया हुआ है, C1 अपॉन में C2 है, वो कितना दिया हुआ है, 8/16 है, ठीक है। C1 पर C2 क्या है, 8/16। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, A1 अपॉन A2 बराबर है 1/3, B1 अपॉन B2 बराबर है 1/3, लेकिन C1 अपॉन C2 कितना है, 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2। तो ये कंडीशन क्या बनती है, पैरेलल लाइंस में। सो इट इज पैरेलल लाइन इक्वेशंस पैरेलल लाइन इक्वेशन, hence it is ये क्या हो जाएगा फिर, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है भैया। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। इसका भी वही ट्रीटमेंट, A1 अपॉन में A2 बराबर कितना है, 2/4, B1 अपॉन में B2 वो कितना दिया हुआ है, 1/-2, ठीक है। और भाई C1 अपॉन में C2 कितना दिया हुआ है, -6/-4। तो ये कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर देखो 1/3, 2/1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो देखो A1 अपॉन में A2 बराबर आया कितना, 1/2, यानी कि 1/3 2, और B1 अपॉन B2 कितना आया, 1/2 आया। लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब हैंस लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, सो इट इज कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है, तो इसके हम अब ग्राफ से इसे सॉल्व करना है। देखो ग्राफ से सॉल्व करना है इसे। इक्वेशंस जो थी वो कितनी थी, 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है जी। अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसका निकालते हैं, वो 2 डब्बे बना लेते हैं इसके लिए, जो से हम पहले बनाते हैं। 2 बॉक्स बन गया जी भैया, 2 डब्बा x, ये ले लेते हैं y, और दूसरे इक्वेशन के लिए हम एक और बॉक्स ले लेते हैं, ये लो जी x और ये y, ठीक है जी। अब करते हैं जी इसे सॉल्व। इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनेगी, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट कैसे है, हम एक पेज ले लेते हैं, रफ पेज ले लेते हैं एक, ये लो ले लिया जी हमने रफ पेज। क्या करेंगे रफ पेज लेने के बाद,
हमारा क्या है 2x प्लस के वाई 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0 है। हम कर लेते हैं इसे कैसे, y बराबर क्या हो जाएगा 6, इस साइड जाएगा 6 और फिर माइनस के 2x हो गया। अब देखें अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, यहाँ x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो x की वैल्यू अगर 0 रखें तो यहाँ माइनस के 0 हो जाएगा, तो 6 आएगी y की वैल्यू। x की वैल्यू अगर 0 रखी हमने तो y की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई 6। सेकंड चांस में क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे मान के चलो 1 रख दिया आपने, तो ये कितना आएगा y बराबर 6 इंटू 6 माइनस के 2 बराबर 4 आ जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन देखो, अब क्या थी सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या थी भैया हमारी, ये रही 4x, देखो इस 4 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये 4 ही हो जाएगा और ये y इसमें से प्लस के हो जाएगा 2y हो गया प्लस के, और x की वैल्यू कितनी आएगी फिर 4 प्लस के 2y अपॉन में हो जाएगा ये 4। अभी देखो एक काम करो कि अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं, यहाँ y के बराबर 0, तो 4 प्लस ये 0 गुना होगी 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 0 और अपॉन में 4 है, तो ये आएगा 4 अपॉन में 4 है ना, 4 अपॉन 4 आएगा, तो ये 1 आ जाएगी। y की जगह अगर हमने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई 1, x की वैल्यू आ गई 1। फिर हम अगर y की जगह 2 रखते हैं तो ये कितना आएगा, y की जगह अगर हमने 2 रख दिया, y की जगह हमने रख दिया 2, 2 दूनी 4, ठीक है 4 और 4 8 हो जाएंगे, हाँ कितना होगा 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 8 अपॉन में 4, 4 2 जा 8 है ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, अगर ये 2 रखा तो y की वैल्यू भी x की वैल्यू भी आई 2, अगर y की जगह हमने 2 रखा था तो x की वैल्यू भी कितनी आई 2 आई, ठीक है ना। अब इसे हम एक ग्राफ बना लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो यहाँ पे पॉइंट कर लिया हमने, ये कितना है 0,6 हो गया। फिर x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका मतलब है यहाँ कहीं है, यहाँ, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इस पे भी पॉइंट, कितना 1,4, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के लिए हमने बनाया था x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो यहीं पे पॉइंट कर लेते हैं हम, कितना हो गया ये 1,0। फिर है जी x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू भी कितनी है 2 है, ये ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ और आपका आंसर आ जाएगा। देखें जी देखें जी देखें जी देखें जी, ये मिला दिया, देखो मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये आपका सॉल्यूशन है जी। अब देखो अप्रोक्स कितना सॉल्यूशन आएगा इसका, लगभग ऐसे ही आएगा, ये 2 के आसपास 2 ही आएगा, लगभग 2 आएगा इसका आंसर, क्योंकि थोड़ा मैंने रफली बनाया है तो इस वजह से आपको लग रहा है, ठीक है। ये इसका लगभग ये 2 आएगा, ये थोड़ा वो तो ऊपर नीचे इससे लग रहा है, तो क्योंकि मैंने रफली किया है तो इस वजह से लग रहा है, बाकी लगभग इसका 2 आएगा। यहाँ पे पॉइंट मुझे लग रहा है जितना भी, ये 2 आएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फोर्थ पार्ट करके देखते हैं। वो अपनी कंपैरिजन करते हैं एक बार। रेशियोज a1 अपॉन में a2 कितना है भैया 2 अपॉन में 4 है। फिर अपना देखते हैं b1 अपॉन में b2 कितना है भैया, b1 अपॉन में b2 कितना है -2 अपॉन में -4 है जी।
फिर देखते हैं जी C1/C2 कितना है, -K2/5 है। देखो जी, पहले तो कर लेते हैं इसे कैंसिल। देखो A1/A2 2/4 है, B1/B2 2/4 है, लेकिन C1/C2 कितना है, अगर हम इसके माइनस माइनस को भी कैंसिल कर लेते हैं तो 2/5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये नॉट इक्वल है C1/C2। सो अब लिख दो यहाँ पे, सो लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, hence it is inconsistent। अब देखो भैया, अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें साफ साफ ये बोला गया था कि जो कंसिस्टेंट है सिर्फ उन्हीं का ग्राफ के थ्रू इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही इसमें रखते हैं। तो नेक्स्ट शायद इसका एक ही क्वेश्चन और बचता है, एक बचता है कि दो बचते हैं, 2 क्वेश्चन और बचते हैं। 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो या फिर चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।